एक मानव तस्कर ने भाई बहन को अगवा कर लिया। छोटे भाई को इतना डर लगा कि वह रोते रोते बेहोश हो गया। बहन ने यह देखकर तस्कर से विनती की कि वह सिर्फ उसे ले जाए और उसके भाई को छोड़ दे, लेकिन तस्कर के लिए यह मानना नामुमकिन था। उसने दोनों को चुप रहने के लिए जोर से डांटा, लेकिन इससे छोटा भाई और जोर से रोने लगा। बहन को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने एक झटके में गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। तस्कर को मजबूरी में गाड़ी रोकनी पड़ी। बहन ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और भागने लगी। तस्कर भी तुरंत गाड़ी से कूदकर उनके पीछे दौड़ा। तस्कर उनके और करीब आ रहा था कि तभी बहन ने एक जोरदार मुक्का मारा और उसे पेड़ की ओर उछाल दिया। वे दोनों तेजी से भाग निकले। ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी से पकड़ने की कोशिश की और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, लेकिन बहन ने अचानक रुककर अपने भाई को जमीन पर गिरा दिया। गाड़ी उनसे टकराने ही वाली थी कि बहन ने उसे एक झटके में रोक दिया, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ड्राइवर बेहोश हो गया। इस असाधारण शक्ति वाली लड़की का नाम फाल्गुनी था। उसके परिवार में पीढ़ियों से सिर्फ लड़कियों को ही यह अद्भुत ताकत मिलती थी। हालांकि उसकी परदादी ने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया था, जिसके कारण यह शक्ति आने वाली पीढ़ियों में खत्म हो गई थी। लेकिन फाल्गुनी के जन्म के समय यह शक्ति लौट आई। पैदा होते ही उसने डॉक्टर को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया था। समय बीतता गया और फाल्गुनी बड़ी हुई। वह कई नौकरियों में हाथ आजमा चुकी थी। कभी टेलीफोन ऑपरेटर बनी तो कभी किसान, लेकिन हर बार अपनी असाधारण ताकत की वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती और नौकरी से निकाल दी जाती। नौकरी पाना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। इसी दौरान एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा आयुष अपने लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ रहा था। वह खुद भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, इसलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उससे बेहतर हो। एक दिन आयुष ने देखा कि एक स्कूल बस को एक ट्रक ने रास्ता रोककर फंसा दिया था। जब वह देखने गया तो पाया कि कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे थे। वही लड़की थी फाल्गुनी, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो रही थी। उसने एक गुंडे को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वह दीवार से जा टकराया। आयुष यह सब देख ही रहा था कि तभी गुंडे के साथी भी वहां आ गए। उन्होंने फाल्गुनी को धमकाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने उस पर हमला किया, उसने उसे कमर से पकड़कर इतनी जोर से उछाल दिया कि वह हवा में कहीं गायब हो गया। गुंडे घबरा गए और सबने मिलकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फाल्गुनी के आगे उनकी एक न चली। आयुष यह देखकर दंग रह गया। उसे लगा कि यही लड़की उसके लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड हो सकती है। जल्द ही पुलिस आई और सबको पकड़कर थाने ले गई। जब गुंडों ने पुलिस से कहा कि उन्हें एक लड़की ने मारा है, तो पुलिस को यकीन ही नहीं हुआ। तभी आयुष ने बताया कि वह आंखों देखा गवाह है, जिसे फाल्गुनी को छोड़ दिया गया। आयुष ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके फाल्गुनी की जानकारी निकलवाई और उसे बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसने सैलरी सुनी 60 लाख सालाना, तो उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही दिन वह इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। बॉस ने फैसला किया कि उसकी ताकत का टेस्ट होगा। उसने फाल्गुनी को कलाई पकड़ने की चुनौती दी। उसे लगा कि वह आराम से उसे हरा देगा, लेकिन फाल्गुनी ने हल्के से ही उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। बॉस को समझ आ गया कि यह लड़की आम नहीं है। फाल्गुनी ने पहले ही टेस्ट में बॉस को प्रभावित कर दिया। जल्दी ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसे उसने खुशी खुशी साइन कर दिया। अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वह न सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने में सफल हुई थी, बल्कि उसकी अजीबोगरीब ताकत का भी सही इस्तेमाल होने वाला था। जल्द ही सचिव ने लड़ाई के लिए कमर कस ली, जबकि फाल्गुनी ने सामने वाले को हिकारत भरी नजरों से देखा। जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, फाल्गुनी ने अचानक रोक दिया और कहा कि लड़ाई के दौरान सिर पर चोट लग सकती है, इसलिए हेलमेट पहन लेना बेहतर होगा। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बॉस ने फाल्गुनी की बात मान ली। थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय हेलमेट पहने हुए 3 कटोरे झज्जर नूडल्स लेकर आया। जब वह जाने ही वाला था, तभी बॉस ने उसे रोका और कहा कि वह अपना हेलमेट बेच दे। फिर उसने खड़े होकर उसे 10,000 रुपए दे दिए। डिलीवरी बॉय खुशी खुशी भाग गया। ये चालाकी तो कमाल की थी। गाड़ी पाने के लिए सचिव ने पूरी जान लगा दी, लेकिन फाल्गुनी के चेहरे पर अब भी असमंजस था। काउंटडाउन खत्म होते ही सचिव ने पहले हमला करने का फैसला किया और गुस्से से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। बॉस भी उत्सुकता से देख रहा था। फाल्गुनी को सचिव के लिए अफसोस हो रहा था। जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी, अचानक फाल्गुनी ने हल्का सा सिर उठाया और सभी अवाक रह गए। दीवार में एक बड़ा सा छेद हो गया था और सचिव बेहोश हो चुका था। ये देखकर सब भागकर उसके पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो पता चला कि कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। एक लड़की बड़ी सी चट्टान के पास खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही थी। तभी गाइड ने बताया कि यह चट्टान 1000 टन की है। सभी हैरान रह गए। उस लड़की का नाम फाल्गुनी था, जो जन्म से ही अद्भुत ताकतवर थी। एक दिन जब वह हाथ धो रही थी तो हल्के से जोर लगाने पर नल ही टूट गया। एक दिन एक सहपाठी ने उसे फुटबॉल पास करने को कहा। फाल्गुनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जोर से किक मार दी। गुरुजी को यह कोई रहस्यमयी वस्तु लगी और वे इस जगह को खरीदने तक का विचार करने लगे। जल्द ही परीक्षा का समय आ गया। माँ फाल्गुनी को लेकर मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना की, लेकिन फाल्गुनी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी, अपने क्रश गौरव के साथ रहना। उसने भगवान की मूर्ति को देखते हुए प्रार्थना की कि वह और गौरव एक हो जाएं। लेकिन जब वह स्कूल वापस पहुंची और गौरव को प्रपोज करने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक उसे पता चला कि गौरव पहले से ही स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। फाल्गुनी को एहसास हुआ कि भगवान पर भरोसा करना बेकार था। कुछ समय बाद जब वह और उसकी मां मंदिर में मन्नत पूरी करने गए तो फाल्गुनी ने गुस्से में भगवान को देखा। उनके जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने मूर्ति की ओर देखा और हैरान रह गया। समय बीतता गया, लेकिन फाल्गुनी अभी भी अपने क्रश को हासिल नहीं कर पाई थी। एक रात वह टॉफू सूप बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसकी सहेली जो टॉफू खरीदने गई थी अब तक नहीं लौटी थी। कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसे क्या पता था कि उसकी सहेली पर एक सीरियल किलर की नजर पड़ चुकी थी। जैसे ही उसकी सहेली ने कॉल रिसीव किया, कातिल उसके सामने आ गया। डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ी। कातिल ने एक लोहे की रॉड उठाई और उस पर वार करने ही वाला था कि अचानक किसी ने रॉड पकड़ ली। यह कोई और नहीं बल्कि फाल्गुनी थी। कातिल कितना भी संघर्ष करता, लेकिन फाल्गुनी के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं। जल्दी ही कातिल को इतनी मार पड़ी कि वह बचाव करने की हालत में भी नहीं रहा। फाल्गुनी अपनी गंभीर रूप से घायल दोस्त को देखकर डर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि जान को कोई खतरा नहीं है, बस कुछ पसलियां टूट गई हैं। यह खबर जल्द ही पूरे इलाके में फैल गई। पुलिस की जांच में पता चला कि यह सीरियल किलर केवल 18 से 40 साल की महिलाओं को ही निशाना बनाता था। पुलिस ने दोस्त से पूछा कि क्या उसने हमलावर का चेहरा देखा, लेकिन उसने बताया कि वह मास्क पहने हुए था। उसी समय कातिल अपने
चोटिल शरीर पर पट्टियां बांध रहा था। उसके अड्डे पर कई अपहृत युवतियां कैद थीं। जब उसने फाल्गुनी द्वारा मुड़ा हुआ लोहे का पाइप देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस रात फाल्गुनी करवटें बदलती रही। उसकी दोस्त की हालत और बीते दिनों की हत्याओं के बारे में सोचकर वह बेचैन हो गई। उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर समाज को इस खतरे से बचाया जाए। इसी बीच एक महिला पहली बार एक क्लब में पोल डांस करने आई, लेकिन उसने इतनी ताकत लगा दी कि पूरा पोल ही उखाड़ दिया। यह महिला कोई और नहीं बल्कि फाल्गुनी थी। महज 5 फीट की हाइट होने के बावजूद उसमें गजब की ताकत थी। गाड़ियां उठाना, ट्रैक्टर खींचना या लोहे की रॉड मोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसका एक और पहचान थी, वह एक प्रभावशाली बिजनेसमैन की पर्सनल बॉडीगार्ड थी। एक दिन जब वह बॉस के साथ कार पार्किंग में पहुंची तो उसे कार की सुरक्षा जांच करने को कहा गया। वह इसे लेकर खुश नहीं थी, लेकिन 6 करोड़ के सालाना पैकेज के कारण उसने अनमने मन से काम किया। कार स्टार्ट हुई और जब कोई खतरा नहीं दिखा तो बॉस आराम से बैठा। इसके बाद वे दोनों एक मॉल पहुंचे जहां बॉस ने ढेर सारी शॉपिंग की। फाल्गुनी को बैग उठाने का काम सौंपा गया। शॉपिंग के बाद बॉस ने कहा कि वह फाल्गुनी के लिए भी कुछ खरीदेगा, जिससे वह बेहद खुश हो गई और पूरे जोश में उसके पीछे चल पड़ी। लेकिन नतीजा, अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि बॉस ने बहुत ही मामूली चीज दी थी और वह मन ही मन उसे कोसने लगी। शॉपिंग खत्म होने के बाद फाल्गुनी ने अपनी मां को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन मां से रहा नहीं गया और उन्होंने चुपके से बॉस को देखने की कोशिश की। वह इसे अपना होने वाला दामाद मान रही थी। बॉस को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये महिलाएं उसे इस तरह क्यों घूर रही हैं, तो उसने बस मुस्कुराकर अभिवादन कर दिया। वापसी में घर पर डिनर के दौरान मां ने फाल्गुनी से पूछा, तुम्हें छोड़ने वाला वही बॉस था ना? फाल्गुनी ने हाँ में जवाब दिया। तो मां ने कहा, यह तो ऊपर वाले का तोहफा है। फाल्गुनी को यकीन हो गया कि उसकी मां ने बहुत ज्यादा टीवी सीरियल देख लिए हैं। उसकी इस बात से यह देखकर सभी दंग रह गए। डिनर खत्म होने के बाद फाल्गुनी अपनी दोस्त को घर छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कुछ छात्र एक कमजोर लड़के को परेशान कर रहे थे। अन्याय देखकर वह तुरंत आगे बढ़ी, पर जब उन लड़कों ने फाल्गुनी की 5 फुट की हाइट देखी तो वे हंसने लगे। फाल्गुनी ने कुछ नहीं कहा। वह नीचे झुकी और एक लड़के के जूते के फीते बांधने लगी, लेकिन अगले ही पल लड़का दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। फिर फाल्गुनी ने अपने हाथों से उसके जूते फाड़ दिए। ये देखकर सभी लड़के डर से कांपने लगे। फाल्गुनी ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा किसी को परेशान किया तो अगली बार उनके पैंट फाड़ देगी। जैसे ही वे वहां से भागे, एक खतरनाक शख्स उनकी ओर देख रहा था। एक लड़की बस से उतरते ही महसूस करने लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डरते डरते वह एक गली में पहुंची। तभी अचानक हमलावर ने उसे दबोच लिया और एक कोने में खींच लिया। वह डर के मारे घुटनों के बल गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। संयोग से उसी वक्त एक आदमी वहां से गुजरा। लड़की ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वह आदमी भी डर गया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुका था। लड़की अधमरी हालत में थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। यह पहली घटना नहीं थी। कुछ दिन पहले भी एक महिला यही मारी गई थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की कुछ पसलियां टूट गई थी, लेकिन वह खतरे से बाहर थी। जल्द ही पुलिस ने एक चश्मदीद को ढूंढ निकाला जिसने पूरी घटना बताई। पर क्या सचमुच यही हुआ था? पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए गली में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। चूंकि हमलावर पीड़िता को फिर से निशाना बना सकता था, पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षा के लिए एक अफसर गौरव को तैनात किया। संयोग से उसी समय फाल्गुनी भी अपने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल आई थी। गौरव को अचानक एक जरूरी काम आ गया तो उसने फाल्गुनी से अनुरोध किया कि वह पीड़िता का ध्यान रखे और कहा कि डॉक्टर के अलावा किसी को अंदर न जाने दे। लेकिन जैसे ही गौरव गया, कुछ देर बाद कमरे के उपकरणों की बीप सुनाई दी और पीड़िता अचानक झटके खाने लगी। तभी एक डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर आया और कहा कि मरीज को तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। फाल्गुनी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। कुछ देर बाद गौरव लौट आया। जब फाल्गुनी ने उसे पूरी घटना बताई, तभी एक और डॉक्टर कमरे में आया और पूछा, मरीज कहाँ गई? ये सुनते ही गौरव सतर्क हो गया। लड़की को ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं थी। गौरव तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक हमलावर उसे लेकर कार पार्किंग तक पहुंच चुका था। जब तक गौरव वहां पहुंचा, वह गाड़ी लेकर फरार हो गया। यह देखकर वह बेहद गुस्से में था और फाल्गुनी खुद को दोषी मान रही थी, मगर गौरव ने उसे दोष नहीं दिया। इस बीच हमलावर अपने ठिकाने पर लड़की को ले जा चुका था। फाल्गुनी जब अगले दिन काम पर गई तो टीवी पर यह खबर चल रही थी। उसके बॉस ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि हमलावर लड़की को मारना नहीं चाहता था। अगर उसका इरादा हत्या का होता तो वह सीधे सिर या दिल पर वार करता। फाल्गुनी को यह जानकर हैरानी हुई कि बॉस को इतनी जानकारी कैसे थी। बॉस मुस्कुराया और बोला, बचपन में मेरा सपना था कि मैं अपराधी बनूं। फिर उसने तुरंत विषय बदलते हुए फाल्गुनी को उसके दिन भर के काम समझा दिए। तभी फाल्गुनी का फोन बजा। गौरव को चिंता थी कि हमलावर उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने एक पुलिस अफसर को उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। फाल्गुनी ने मना किया, लेकिन गौरव ने उसकी नहीं सुनी। आधे घंटे बाद जब बॉस ने देखा कि उसके बॉडीगार्ड की खुद की सुरक्षा के लिए भी एक बॉडीगार्ड है, तो वह हक्का बक्का रह गया। बॉस ने अफसर से कहा, इसकी चिंता मत करो, ये खुद काफी ताकतवर है। लेकिन अफसर ने उसे अनसुना कर दिया और फाल्गुनी के पीछे खड़ा हो गया। अब तक 2 लोगों की टीम थी, लेकिन अब यह 3 लोगों का परिवार बन चुकी थी।